आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का आज जन्मदिन है और जन्मदिन की ढेरों बधाई उन्हें। हालांकि इस दौरान पार्टी के ही एक बड़े जो चेहरे हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है उनको लेकर ये रिपोर्ट आप देखिए। पूजनीय सरसंघ चालक मोहन भागवत जी, उनका आज 75वां जन्मदिन है। उनके शतायु दीर्घ और सुखी समृद्ध जीवन की कामना करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जिस प्रकार से निष्ठा, विश्वास और राष्ट्र धर्म और संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए वो लगे हुए हैं, वो अनवरत रूप से इस तरह से ही समाज और राष्ट्र धर्म का और हमारे जैसे कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करते रहें। देखिए, ये वास्तविकता है कि धर्म और कार्य जो व्यक्ति के अलग अलग नहीं हो सकते। जो व्यक्ति की निष्ठा है वो राष्ट्र के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। जब राष्ट्र के प्रति निष्ठा होगी तभी आप कह सकते हैं धर्म के प्रति निष्ठा है। संघ ने हमेशा से राष्ट्र को सर्वोपरि समझा। अब जब पूजनीय सरसंघ चालक जी इस बार 75 वर्ष के हुए हैं, उसी समय संघ 100 वर्ष का भी हुआ है और पिछले 25 वर्षों से संघ के शीर्ष नेतृत्व में माननीय मोहन भागवत जी हैं। और आप देखिए कि पहले सरकारवा 2000 में बने थे और फिर उसके बाद में सरसंघ चालक 2009 से हैं। इनके नेतृत्व में जो संघ ने ऊंचाइयां पाई हैं, मैं कहूँगा संघ ने ऊंचाइयां नहीं बल्कि समाज ने ऊंचाइयां पाई हैं, वो अभूतपूर्व हैं। हमें देखना पड़ेगा कि संघ ने जब एक समय था जब संघ को जो है उपहास की दृष्टि से देखा जाता, फिर उसके बाद उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता था और फिर उसके बाद में विरोध और उसके बाद में अस्वीकार्यता की 4 फेसेस संघ के जीवन में आए। इसके अलावा हम बात करें तो संघ आज पहले 1950 तक यानी अपने जीवन के 25 सालों में संघ ने सिर्फ संघ कार्य किया, यानी शाखाएं चलाई और शाखा के माध्यम से व्यक्ति निर्माण किए। और उसके बाद में 50 से सिलसिला शुरू हुआ समाज के हर जीवन में प्रवेश करने का। तो संघ के संस्थापक अलग अलग संगठनों के माध्यम से अलग अलग समाज के जीवन में उतरे। और आप देखिए, चाहे आज की डेट में चाहे राजनीतिक क्षेत्र की बात करें तो बीजेपी है, धार्मिक क्षेत्र में बीएचपी है और ऐसे ही भारतीय मजदूर संघ है, भारतीय किसान संघ है, आप सेवा भारती है, सेवा इंटरनेशनल है और स्वदेशी जागरण मंच है। ऐसे अनेक प्रकार के वैश्विक स्तर पर अपनी छवि बना चुके संगठन आज कई दर्जन संगठन आज संघ के काम कर रहे हैं और आज संघ की स्वीकार्यता भी बढ़ी है और संघ का व्यापी भी बढ़ा है। आज मोहन भागवत जी ने जो 5 पंच परिवर्तन के सिद्धांत दिए, उन सिद्धांतों के माध्यम से अब एक नई चेतना का जागरण इस बार हो रहा है। उन्होंने कहा है कि अभी सामाजिक समरस समाज का निर्माण होना चाहिए। हम पर्यावरण के बारे में प्रत्येक व्यक्ति को जागरूक होना चाहिए, उसकी रक्षा और उसके संवर्धन के लिए काम करना चाहिए। कुटुंब प्रबोधन की बात हो या फिर जो स्व आधारित जीवन पद्धति, यानी स्वदेशी को न भूलना, अपने जो परंपराएं हैं, उसकी संस्कृति है, उनका जो प्रकृति का जो अपना हमारा जो पुरातन जीवन मूल्य हैं और हमारी जो वैदिक परंपराएं हैं, उन पर हमें गर्व करना चाहिए, उनका पालन करना चाहिए। और उन्होंने कहा कि प्रत्येक नागरिक के अंदर एक नागरिक कर्तव्य बोध भी जगाना है हमें। कभी जो हमारे कानून के प्रति और नियमों के प्रति, समाज के प्रति संवेदनशील समाज बने, इसके लिए संघ काम कर रहा है। और आज संघ सिर्फ शाखा नहीं चलाता, संघ आज जो है शाखा के साथ साथ समाज जीवन के अनेक अन्य पहलुओं में चला गया। एक तरफ तो संगठन काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ संघ स्वयं भी काम कर रहा है। तो मैं समझता हूं कि एक बड़ा काम है जो संघ ने हाथ में लिया है। अब संघ का हेतु है कि समाज को संघ में और संघ को समाज में बनाना है। संघ तो समाज में है लेकिन समाज को संघ में बनाना है, यानी कि प्रत्येक माँ भारती का जो सर्वांगीण विकास हो और प्रतिदिन जो शाखा पर जो स्वयंसेवक प्रार्थना करता है, उसका पहला जो शब्द है नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि और अंत में भारत माता की जय, परम वैभव तक भारत माता पहुंचे। ये संघ का प्रत्येक स्वयंसेवक प्रतिदिन शाखा में सार्वजनिक रूप से प्रार्थना करता है और संघ का जो एजेंडा है वो सबके सामने सार्वजनिक मैं आह्वान करता हूँ, सब लोग आएं और इस संघ सलिला में स्नान करें। तो देखा आपने उन्होंने क्या कुछ कहा। हालांकि अपने दर्शकों को बता दें कि हाल ही में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कई ऐसे बयान दिए थे जो चर्चाओं का विषय बन गए थे और ये तक भी कहा जा रहा था कि क्या प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं, जो 2029 का टारगेट उन्होंने सेट किया है, क्या 29 में वो चुनाव लड़ भी पाएंगे या नहीं, क्योंकि रिटायरमेंट जैसे सवाल खड़े हो रहे थे। हालांकि ये तो अब देखना होगा कि क्या वो 29 का जो चुनाव है वो लड़ेंगे या